उस समय हम एक फुटबॉल मैच जीते थे, तो उसी की खुशी में शाम को हमने एक पार्टी रखी थी और उसी पार्टी पे जाने से पहले मेरी बहन ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जाने से पहले उसने ये भी कहा था कि मैं 2-3 राइड्स पूरी कर लूँ। एक्चुअली वो राइड्स हमारे काफ़ी काम आती है, लेकिन मैं वो राइड्स लेना नहीं चाह रहा था और पार्टी पे जाना चाह रहा था। पर 2-3 राइड्स पूरी करके जब मैं वहाँ केमिस्ट शॉप पे पहुँचा और वहाँ से जब मैं बाहर निकला और गाड़ी में बैठने लगा, तो अचानक मुझे लगा कि पीछे कोई बैठा है और मुड़ के देखा तो नेहा बैठी थी। मैंने उससे कहा कि मैम, मैं ये आपकी राइड पूरी नहीं कर सकता, दूसरी ले लीजिए। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तब मैंने भी देखा कि चलो 20 मिनट की बात है, उसको उसकी डेस्टिनेशन पे छोड़कर मैं पार्टी पे चला जाऊँगा। हम अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़े, पर जब उसने पहली बार लोकेशन चेंज करी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जब वो बार-बार लोकेशन चेंज करी थी, तब मुझे शायद थोड़ा गुस्सा आ गया और मैं उससे काफ़ी कुछ कहना चाहा। पर रियरव्यू मिरर में जब मेरी नज़र पड़ी तो वो रो रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले वो शायद फ़ोन पे किसी से झगड़ रही थी और जब दोबारा मेरी उन पे नज़र पड़ी तो वो टैबलेट जैसी चीज़ निकाल के खा रही थी। मुझे लगा कि वो दवाई होगी। फाइनली मैंने उनको उनकी डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया। जीके मार्केट के ठीक सामने ही पहुँचते मुझे बैक सीट से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मुड़ के देखा तो उसका मोबाइल फ़ोन गिरा था। वो ऑलरेडी इतना परेशान थी कि मोबाइल के बिना तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती। तो मैं उसके घर गया और उसका फ़ोन लौटाया। मैं वहाँ गया, मैंने उसको फ़ोन दिया और उसने मुझे अंदर इनवाइट किया। मैं पता नहीं अंदर क्यों चला गया, मुझे शायद अंदर ही नहीं जाना चाहिए था और सच में मैंने इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा था। मैं थोड़ा इंटिमिडेट भी था एंड शी स्टार्टेड डांसिंग और उसने मुझे अल्कोहल ऑफ़र किया और तब मैंने फिर हाँ कह दी एंड वी स्टार्टेड किसिंग और उसी वक़्त उसने अपने मुँह से मेरे मुँह में पिल स्पिल कर दी। जब तक कि मुझे पता चलता कि क्या हो रहा है या क्या हो चुका है, तब तक मैं पिल ही स्वॉलो कर चुका था। फिर अचानक से बदल गया। मेरे शरीर में एक अजीब-सा हल्कापन आ गया था। मेरे हाथ-पैर ठंडे होने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा पहले मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था। देन वी वेंट टुवर्ड्स किचन। वहाँ पे किचन की स्लैब पे उसने ऐसे अपनी हथेली रखी और वहाँ से एक नाइफ़ उठाई और ऐसे अपनी उँगलियों के बीच में मारने लगी। फिर वही नाइफ़ उसने मुझसे पकड़ाया और मुझसे कहा कि मैं सेम चीज़ उसके हाथों पे करूँ। मैं ऑलरेडी इतने नशे में था कि नशे में मेरा पूरा सर घूम रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब मैंने फिर हाँ कह दी, पर मुझे डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए और वही हुआ। जब उसकी उँगलियों के बीच में चाकू मार रहा था तो अचानक से चाकू बीच में लगी, बहुत खून। मैंने उसका हाथ उठवाने की कोशिश करी, नाइफ़ साफ़ करने की कोशिश करी, बट देन वी जस्ट गॉट इंटीमेट। वहाँ से हम बेडरूम की ओर बढ़े। वो बेडरूम मुझे हमेशा याद रहेगा। इट वाज़ ब्लैक एंड व्हाइट। वहाँ पे उसकी इतनी बड़ी एक पोर्ट्रेट भी थी। बस यही एक लास्ट चीज़ है जो मुझे याद है, क्योंकि कुछ देर बाद मैं सीधा किचन में उठा। बेडरूम से लेके किचन तक के बीच में क्या हुआ, मुझे कुछ याद ही नहीं। घर जाने की तैयारी में मैं बेडरूम में गया और उसे उठाने की कोशिश करी। जब मैं वहाँ गया तो अचानक से मैंने देखा कि मेरे हाथ में कुछ गीला सा लगा हुआ है और जब गौर से देखा तो तब मुझे पता चला कि वो क्या है। मैं बहुत डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे हुआ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता था योर ऑनर कि अगर मुझे वहाँ पे कोई देख लेता तो वो मेरी लाइफ़ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं सीधा बेडरूम से हॉल में भागा और जो कुछ मेरे हाथ में आया मैंने उसे खून के निशान साफ करने की कोशिश करी, अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने की कोशिश करी। वो चाकू मैंने अपनी जेब में डाला और वहाँ से भाग गए। बस यही मेरी एक गलती थी। लेकिन इन 7 महीनों में तब से लेके आज तक मैं रोज़ याद करता हूँ कि ऐसा क्या हुआ था उस बीच? क्या होता अगर मैं वहाँ से डर के नहीं भागता तो? लेकिन योर ऑनर, किसी को याद हो या ना हो, वो इतना ज़रूर जानता है कि वो क्या कर सकता है और वो क्या क्या नहीं कर सकता। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैंने उसको नहीं मारा।